सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के आर नोटिफिकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अग्निवीर भर्ती 2026 के लिए 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्विज लेकर आए हुए हैं। जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग इसमें सभी इंक्लूड रहने वाले हैं। इन 20 क्वेश्चंस के आंसर जो स्टूडेंट्स देगा, ये मान लीजिए कि वो अग्निवीर भर्ती के लिए एलिजिबल है। इट मीन्स आप इन यदि 20 क्वेश्चंस के आंसर देते हैं तो आप अपना लेवल चेक कर सकते हैं। इस क्वेश्चंस के अंदर, इस सीरीज के अंदर, इन पीडीएफ के अंदर में आपको मॉडरेट टू हाई लेवल तक के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए आगे हम बात करते हैं इन 20 क्वेश्चंस में, 20 क्वेश्चंस में किन किन प्रकार के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। इतना ईजी टू मॉडरेट रखा गया है। पहले ईजी रखेंगे, फिर मॉडरेट, फिर हाई लेवल के क्वेश्चंस देंगे आपको कि आप लेवल समझ सकें कि एग्जाम का किस प्रकार से रहता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, जिसका आंसर बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है क्योंकि उन्होंने इतनी बेसिक जानकारी भी कई लोग नहीं पढ़ते हैं। तो उनके लिए बता दें, प्रथम महिला राज्यपाल जो थी हमारी सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जय हिंद का नारा किसने दिया था। जय हिंद का नारा ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 पृथ्वी, बी बृहस्पति, सी मंगल और डी शनि। हमारा आंसर आपका रहने वाला है बृहस्पति। ऑप्शन नंबर बी को आप राइट करेंगे। यदि आता है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो आप बृहस्पति को वहां टिक करेंगे। इससे रिलेटेड आपको सभी क्वेश्चंस पढ़ना है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, कितने ग्रह हैं, ये सभी जानकारी आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 में रखा गया है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आप जिस प्रकार से बृहस्पति कर रहे हैं तो उसी प्रकार सभी ऑप्शंस आप देखेंगे। पृथ्वी क्या है, मंगल कौन सा ग्रह है, क्या है, उनके बारे में भी आपको डिटेल पढ़कर जाना है, क्योंकि अग्निवीर में इस प्रकार के क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर पूछे गए हुए हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है गंगा, ऑप्शन नंबर बी है यमुना, ऑप्शन नंबर सी है महानदी, ऑप्शन नंबर डी है कावेरी। इसका राइट आंसर आप दीजिए कमेंट में। इसका राइट आंसर हम बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहने वाला है। महानदी जो है हीराकुंड बांध बना हुआ है। हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है, तो महानदी पर बना हुआ है। ये बेसिक क्वेश्चन आप सभी को लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल, उनकी अवधि कितने वर्ष की होती है। ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 4 वर्ष और डी 2 वर्ष। कितने वर्ष की रहती है ये आपको बताना है। इसी प्रकार जैसे राज्यसभा का पूछे हैं उसी प्रकार विधानसभा का भी आपको क्वेश्चंस अग्निवीर में देखने को मिल सकता है। आर्मी अग्निवीर में आपको देखने को मिल सकता है। इसका राइट आंसर की बात कर लें, ऑप्शन नंबर बी है 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का रहता है। फटाफट आगे क्वेश्चन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, सामान्य ज्ञान की। ये जीके क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इस पीडीएफ में, इस सीरीज में इस क्वेश्चन को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। इतना सरल क्वेश्चन जो है सभी को पता होगा, मुंबई। ये क्वेश्चन पूछा गया है पिछले एग्जाम में। आगे बात कर लेते हैं, पानी का हिमांक कितना होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, किसका, वाटर का। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए है 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी है 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी है 4 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन नंबर डी है 32 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर बता दें आपको, पानी का जो हिमांक रहने वाला है, वाटर फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। आगे बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 की, चेचक के टीके की खोज किसने की थी। किस वैज्ञानिक ने चेचक के टीके की खोज की थी। जीके जीएस, ये जीएस का क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। जो इसके पहले वाला था वो जीके था, ये जो है जीएस का क्वेश्चन है। आगे बात कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर बी लुइस पास्चर, ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और ऑप्शन नंबर डी न्यूटन। इन चारों में से किसने चेचक के टीके की खोज की थी, तो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक के टीके की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए आपको राइट करना है।
आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आपको पता है नाइट्रोजन का क्या होता है, नाइट्रेट का क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, पर इतने सरल क्वेश्चन जो है उसमें पूछे नहीं जाते आर्मी अग्निवीर में, पर इतने कठिन भी नहीं पूछे जाते हैं। अभी जो है एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके हम देख लें तो जैसा बच्चों को बताना है तो वैसे तो सरल ही बता रहे हैं, वैसे मॉडरेट टू हाई भी कुछ बच्चे कह रहे हैं, पर यहाँ बात कर लेते हैं लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है जीएस के, यदि हम दायरे से देखें तो जीएस के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन नंबर आप देख लेंगे बी इसका राइट आंसर है, N2O इसका राइट आंसर है। लाफिंग का जो सूत्र होता है, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र N2O रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है, ना तो समय का, वेग का, ना तो ऊर्जा का। किसका होता है प्रकाश वर्ष? दूरी का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 6.4, 7.4, 8.4, 5.4। इसका राइट आंसर बी होने वाला है 7.4। ये आपको वैसे तो याद रहना ही चाहिए, परंतु ये जीएस का क्वेश्चन बन जाता है कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। ये आपको याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं सबसे हल्का तत्व कौन सा है। हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, ऑक्सीजन। इन चारों ऑप्शन में से आपको टिक करना है। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का तत्व माना जाता है। इसी प्रकार से आपको सबसे भारी तत्व कौन सा है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है, इस प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको जीएस में होनी चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 400 का 20% कितना होता है। 400 का 20% कितना होता है? 40, 60, 80 और 100। इसमें से आपको ऑप्शन को टिक करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो देखिए, परसेंटेज निकालने के लिए बोला है। परसेंटेज से जो है आपको ये डबल शून्य को काट देना है, फिर आपका आ जाएगा 20 और 4 में मल्टीप्लाई कर देना है ना। 20 × 4 80 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। इसमें जो है हमने सभी क्वेश्चंस रखे हुए हैं, मैथ्स के, रीजनिंग के, जीएस के, जीके के सभी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। इन 20 क्वेश्चन से आपका लेवल आपको पता चलेगा कि आप कितने लेवल के आपके एग्जाम की तैयारी आपकी हुई है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? सभी को पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन की। √225 का मान क्या होता है? इसके लिए आपको स्क्वायर रूट एक्सेट्रा ये याद होना चाहिए कि भाई आपको कम से कम 2 से 20 तक स्क्वायर रूट आपको पता होना चाहिए, फ्रैक्शंस आपको पता होनी चाहिए। 2 से 1 से 0 से लेके आपको लगभग 50 तक, 40 तक तो होना ही चाहिए। 50 तक ना हो, 50 जो है प्रो स्टूडेंट्स के लिए है, आपके लिए कम से कम 30 to 40 तक आपको पता होनी चाहिए स्क्वायर रूट्स। 225 का पता होगा आपको, 15 का होता है। इतना बेसिक आप सभी को पता होगा, मुझे ऐसा मानना है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत क्या होता है? प्रथम 5 विषम संख्याओं का, विषम संख्याएं कौन सी होती है हमारी? 1, 3, 5, 7, 9, इस प्रकार से हमारी विषम संख्याएं होती है। तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, इन सभी को लिखना है आपको और उसका औसत मान निकालना है। तो उसका औसत मान कितना होगा? 5 होगा। 5 हमारा राइट आंसर रहने वाला है। आगे बात कर लेते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है। कितना? एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है, स्क्वायर मीटर है, तो उसकी भुजा क्या होगी? इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर वैसे तो 12 मीटर होने वाला है, आपका क्या निकल रहा है कमेंट में जरूर बताएं। 12 मीटर इसका राइट आंसर होने वाला है। 144, 12 का स्क्वायर भी आप कर सकते हैं यदि आपके पास समय कम हो तो, क्योंकि भुजा का वर्ग पूछा गया है। भुजा यानी स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना? 144 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा? 15 और 20 का एलसीएम हमारा क्या होगा आपको बताना है। यदि जब भी ऐसा एलसीएम का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले एलसीएम में बड़ी संख्या को लेना चाहिए। बड़ी संख्या कौन सी हमारी? 20 है। 20 में आपको ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि 15 और 20 दोनों का जो है 15 का भी चला जाए और 20 का भी भाग चला जाए। तो 15 का 20 में तो नहीं जाता, इसलिए वो कटेगा नहीं। 20 का मल्टीप्लाई क्या होता है? 20 का होता है 40। अब क्या 40 का जाता है?
15 दूनी 30 नहीं जाता, तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60 ले लेंगे, 60 में जाता है, 15 चौके 60 जाता है, 20 तिया 60 जाता है, तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है? 60 इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। ना तो 20 होगा ना तो 40 होगा। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए एलसीएम के, तो सबसे पहले बड़ी संख्या लेना है, बड़ी संख्या में सभी का मल्टीप्लाई करके देखना है हो रहा है या नहीं। यदि नहीं हो तो बड़ी संख्या का उसका मल्टीप्लाई आपको लेना है। इसका राइट आंसर आपका 60 होने वाला है। इसके आगे हम आज के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यदि CAT 24 हो तो DOG क्या होने वाला है, आपको ये बताना है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है कि CAT का 24 है तो DOG का क्या रहने वाला है। C थर्ड नंबर में आता है, A फर्स्ट नंबर में आता है, और T जो है, टी आपका किस नंबर में आता है ये भी कमेंट बताएंगे। ये तो मुझे पता है बट आप बताएंगे। तो उसी प्रकार से D 4 नंबर पे आता है, O 15 नंबर में आता है, G 7 नंबर में आता है। तो 4 15 19 और 19 27 को जोड़ लेंगे, 26 आपका राइट आंसर हो जाएगा। रीजनिंग का एकदम बेसिक सा ये क्वेश्चन है, सभी को बनना चाहिए। यदि आपसे ये सभी 20 क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपका आर्मी अग्निवीर में सिलेक्शन नहीं होना है। इसलिए इन बेसिक्स को आप क्लियर कीजिए, और यदि इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये जरूर कमेंट में बताएंगे। यदि जिसके 20 में से 20 हो रहे हैं तो आप आंख बंद करके एकदम रिवीजन करते चलिए और आर्मी अग्निवीर का एग्जाम आप दे सकते हैं। आगे बात करते हैं आज के लास्ट और सबसे अंतिम क्वेश्चंस की, क्वेश्चन नंबर 20 की, कि विषम संख्या इसमें से ऑड वन आउट आपको चुनना है। रीजनिंग का एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन हमारा कुर्सी, दूसरा मेज, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। आगे बात कर लेते हैं, कुर्सी और सोफा ये भी कनेक्ट करते हैं, बट पेन जो है एकदम अलग है, ऑड वन है, तो ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। इसी प्रकार से हमारे वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपकी आर्मी अग्निवीर से रिलेटेड सभी तथा ऑल एग्जाम एसएससी के सभी जीडी जीके सभी एसएससी के जीडी इसी प्रकार से हमारे इस चैनल में बने रहें ताकि हम आपकी सभी एग्ज़ाम, चाहे वो आर्मी अग्निवीर हो 2026 के लिए, 2027 के लिए, 2028 के लिए, इसी प्रकार की जीके जीएस एवं सभी प्रकार के क्वेश्चंस के सीरीज महामैराथन लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती जाए। और इस हमारे चैनल के माध्यम से आपको सभी प्रकार के एग्जामों की जो भी नोटिफिकेशन आती है, जो भी वैकेंसी आती है, हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको बता दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।